अभी जो रिसेंटली एक स्टूडेंट का वीज़ा हुआ है जो भी इटली आई है, तो उसने 2 लाख रुपीज़ कैश शो किया था और 5 लाख रुपीज़ उसके रिलेटिव ने फिक्स डिपॉजिट शो किया था। आज हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड वीडियो एडमिशन इन इटली के बारे में। इस पूरे वीडियो को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस और सेकंड वीज़ा प्रोसेस। दोनों कैटेगरीज के अंदर मैं पहले आपको एक ब्रीफ प्रोसेस बताऊंगी, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स में बताऊंगी और डिटेल में फिनेंशियल पार्ट, अपोस्टाइल, लीगलाइज, ट्रांसलेट और डीओवी बनाना। एडमिशन की आपको पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप विद डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बताना है, तो फिर वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट बिलीव मी एंड में जाके आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी, उसके बाद कोर्सेज, उसके बाद आप जाके रजिस्टर्ड होंगे और वहाँ पे आप एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे जो कि मिनिमम 50 यूरो से लेकर के 100 यूरो तक होगा। इसके साथ साथ जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबमिट करिएगा। इसके बाद आप वेट करेंगे प्री इनरोलमेंट लेटर के लिए, और जब तक आपका प्री इनरोलमेंट लेटर आएगा तब तक आप आगे का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको यूनिवर्सिटी में जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसकी डिटेल्स बताती हूँ। यूरोपास की सीवी, यूरोप में एक स्टैंडर्ड सीवी फॉर्मेट है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मोटिवेशन लेटर जिसमें आप बताएंगे कि क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है। उसके साथ साथ आपको एक इंग्लिश सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, तो आप आइल्स का भी सर्टिफिकेट्स लगा सकते हैं। तो सबसे प्रॉब्लम एक आती है मार्कशीट्स के टाइम पे जब हम अपलोड करते हैं, क्योंकि 2 चीज़ें वो मांगते हैं स्पेसिफिकली, एक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड जिसको हम TOR भी कहते हैं, और दूसरी मांगते हैं वो पासिंग सर्टिफिकेट। इस तरीके से आपका एक ट्रांसक्रिप्ट प्रिपेयर होता है जिसमें आपके सारे सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स, मार्क्स डिटेल्स में आते हैं, और उसके साथ साथ लिखा होता है कि ये आपने कोर्स जो है वो पास आउट कर लिया है, इतने मार्क्स में पास आउट किया है। और उसके साथ साथ आपको एक स्कूल पासिंग सर्टिफिकेट भी लगता है। किसी को भी नहीं पता होता है स्कूल पास करने के समय ये सर्टिफिकेट का क्या यूज़ है, बट आप अभी भी अपने स्कूल्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए साल में एक बार ये कॉल ओपन होता है, यूजुअली जनवरी में ओपन होता है, और मई टू जून तक इसकी डेडलाइन रहती है अप्लाई करने की, सितंबर के इनटेक के लिए। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्क्स के बारे में। तो बेसिकली ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं रहता है, लेकिन अगर आपका बेसिक 60% भी मार्क्स है तो यू आर गुड टू गो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, यू कैन अप्लाई। बट स्टिल आप एक बार ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। आइल्स का जो स्कोर चाहिए होता है वो मिनिमम 5.5 या फिर B2 लेवल का चाहिए होता है। जो बैचलर के स्टूडेंट है, हो सकता है उनका एंट्री टेस्ट हो, लेकिन मास्टर के स्टूडेंट्स का एंट्री टेस्ट नहीं ही होता है। पर हाँ, ये हो सकता है कि उनका एक शॉर्ट फेस टू फेस स्काइप इंटरव्यू हो जाए। तो यहाँ तक आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाता है। अब आपको वेट करना है अपने प्री इनरोलमेंट लेटर का। तो जब तक आपका प्री इनरोलमेंट लेटर नहीं आता है तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो अब बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस के बारे में, जो कि टेंशन का काम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करिएगा, सब हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक सीक्वेंस बता देती हूँ प्रोसेस का, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स मैं बताती हूँ। तो जब तक आप प्री इनरोलमेंट लेटर का वेट करिएगा यूनिवर्सिटी की साइड से, तब तक आप अपने सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को अपोस्टाइल, लीगलाइज और ट्रांसलेट करवा लीजिएगा। डिग्री और मार्कशीट्स आप लीगलाइज करवाइएगा रीजनल ऑथेंटिकेशन सेंटर से, और जहाँ से आपकी डिग्री ली हुई है उसी स्टेट से आपको करवानी होगी। जो लिस्ट होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके बाद आप करवाएंगे अपोस्टाइल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से। इसके सेंटर्स भी कहाँ पे ये मैं आपको लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ट्रांसलेशन के लिए आप इटालियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ट्रांसलेटर्स मिल जाएंगे, उसका भी मैं डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जब आपका लीगलाइज्ड अपोस्टाइल और ट्रांसलेट हो जाता है तो फिर आप बनवाने जाते हैं DOV, दैट इज़ डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, इटालियन एम्बेसी से। तो आप पहले अपॉइंटमेंट लेंगे और उसके बाद जितनी भी ये मार्कशीट्स वगैरह है आपकी, जितनी भी डिग्रीज़ वगैरह है, अपना पासपोर्ट और इन्विटेशन लेटर इटालियन यूनिवर्सिटी का, और ये सब डॉक्यूमेंट्स आप ले जा करके डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू बनवा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो आपका ट्रांसलेशन होगा वो बस जो एम्बेसी जो नाम देंगे ना, वहीं जाके आप ट्रांसलेट करा सकते हो। पाकिस्तान में हो तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल और लीगलाइज करा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप VFS के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। VFS आपका मिनिमम 15 डेज लेगी, ज़्यादा भी ले सकती है, और आप खुद जाके भी कलेक्ट कर सकते हो और आपके घर पर भी डिलीवरी हो सकती है वीज़ा की। अब वीज़ा प्रोसेस की पूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एम्बेसी को कवर लेटर ज़रूर लिखिएगा कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, इस कोर्स के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके बाद जितने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स थे वो आप लगाएंगे, यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट लगाएंगे जो आपका प्री इनरोलमेंट लेटर है। उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट और फोटोग्राफ 500 MB रिजोल्यूशन से कम का मत रखिएगा। फ्लाइट और एकोमोडेशन आप यूनिवर्सिटी के डॉम में भी बुक कर सकते हैं, या फिर आप बाहर भी देख सकते हैं प्राइवेट एकोमोडेशन। फ्लाइट टिकट्स आप फॉर सेफ्टी वीज़ा एप्लीकेशन के 1 या 1.5 मंथ्स के बाद कर लीजिए। इंश्योरेंस आपको लेना होगा तो मिनिमम आप 6 से 7,000 पे करके वो वाला इंश्योरेंस लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका बैंक स्टेटमेंट। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, मिनिमम आपको 7-8 लाख, मैक्सिमम 15-16 लाख। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप मिनिमम 10 लाख दिखाइएगा। अब इसमें एक चीज़ है, जो लोग बोलेंगे मेरी स्कॉलरशिप है मैम तो वो में, तो स्कॉलरशिप अगर है तो पहले आप
दिखा लो फंड, एकोमोडेशन आप पहले ले लो। जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो आपको सब पैसे जो है वो रिटर्न हो जाएंगे, उसमें कोई बिल्कुल टेंशन की बात नहीं। जैसे ही यहाँ पे आप आओगे ना आपको पैसे मिल जाएंगे। हाईली रिकमेंड करूँगी जब आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हो ना उस समय आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालना स्टार्ट कर दो, सो दैट एकदम से पैसा नहीं आना चाहिए। तो थोड़ा ट्रांजेक्शन, कभी पैसा निकाला कभी डाला, इस तरीके से आप करिएगा। तो आपको शो करना रहता है दो चीज़ कि पैसा कौन दे रहा है और पैसा का सोर्स क्या है। तो पैसा आपको कौन दे सकता है, स्टूडेंट खुद, पेरेंट्स, रिलेटिव्स या फिर एम्प्लॉयर। मतलब सोर्स आप क्या क्या शो कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट, बैंक लोन या फिर स्पॉन्सर का सोर्स। अभी जो रिसेंटली एक स्टूडेंट का वीज़ा हुआ है जो भी इटली आई है, तो उसने 2 लाख रुपीज़ कैश शो किया था और 5 लाख रुपीज़ उसके रिलेटिव ने फिक्स डिपॉजिट शो किया था। तो बेसिकली मेरा ये है ना फ्रेंड कि आप मतलब देखो पैसे किसी से भी लो, कोई भी रिलेटिव से लो, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि वो सोर्स कहाँ से, वो पैसे एग्जैक्टली लेके कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, इटली में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पैसा ब्लॉक नहीं होता है। तो सपोज आप किसी से पैसा लेते हैं, अकाउंट में डलवाते हैं, वीज़ा हो जाता है, तो आप पैसे निकाल करके उनको रिटर्न भी कर सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप ITR लगा सकते हैं 3 इयर्स का, अपनी सैलरी स्लिप लगा सकते हैं लास्ट 3 मंथ्स का, उसके साथ साथ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एम्प्लॉयर के साइड का, एक्सपीरियंस जितना था पुराना वो सब सर्टिफिकेट्स लगा दीजिए। अगर कोई गैप है तो गैप लेटर भी लगा दीजिए। उसके साथ साथ कोई इंटर्नशिप्स भी अगर आपने किया हुआ है स्टडी और जॉब के बीच में, वो इंटर्नशिप लेटर भी लगा दीजिएगा। तो जितने ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट्स लगवाइएगा ना, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, इंटर्नशिप लेटर्स, उससे ज़्यादा आपका जो केस है वो और स्ट्रॉन्ग बनता है। तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, जो भी डाउट्स है, आप मुझे इंस्टाग्राम ID पे या फिर आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आती हूँ एवरी संडे एट 7 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विथ मेग। इस तरह से अपना प्यार बरकरार रखिए एंड आई कांट वेट कि जल्दी से हमारी 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन जाए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विथ मेग। चाओ चाओ, बाय बाय।